भी काफी लोग वीडियो पे नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी ऑन वीडियो गाइज। आप लोग वीडियो पे ही रहा करिए, क्योंकि वीडियो पे रहने से आप लोग अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और ये ट्रेनिंग आपके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जब हम अलर्ट नहीं रहते तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। राइट, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप कुछ सोच रहे हैं। अमित, आप मुझे होस्ट बना दे। अच्छा, मैं को होस्ट हूँ क्या? तो सभी लोग म्यूट पे हैं, किसी को भी अगर कुछ बोलना होगा आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, तो आसपास जो भी आएगा आप उस पर नोटिस नहीं कर पाएंगे। कोई दुकान निकल जाएगी, यू नो कोई अच्छा सा सीन निकल जाएगा। तो ऐसे ही होता है जब आप या कोई मूवी देख रहे हैं आप, और आपके जहन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, अलर्ट नहीं है, तो बहुत सारे डायलॉग्स आप मिस कर देंगे। बहुत सारे यू नो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स। ऐसी ही हमारी ट्रेनिंग है। कोई भी स्पीकर, एनीबडी बोलता है, और आप ट्रेनिंग में हैं फिजिकली भी, तो मेंटली भी आपको यहां पे मौजूद रहना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस ग्रांटेड हैं, जैसे कुछ लोगों को अपने बच्चों को रेडी करना है, स्कूल जाना है। बट अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि हम सबको वीडियो पे आना चाहिए। एनीवे, तो दोस्तों, आई होप आप सबका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं, क्योंकि हम सब लोग सीरियस हैं लाइफ में, और स्पेशली कैंगन के अंदर हम लोग एक उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। और जब इंसान उम्मीद के साथ काम करता है तो उसकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा, जो मैं हमेशा ही करता हूं, क्योंकि जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। मुझे ये बात करने की जरूरत नहीं है कि आपका माइंडसेट है या नहीं है। अगर आज 61 लोग सुबह सुबह आते हैं, डेली 60-70 लोग ऑलमोस्ट डेली आते हैं, तो ये बात कंफर्म है कि हम सबका माइंडसेट है। तभी हम लोग सुबह, नहीं तो हमें नींद आराम से सो सकते हैं। वी कैन बी रिलैक्स्ड, उठ सकते हैं आराम से। तो माइंडसेट हम सबका है इस बिजनेस को करने का, क्योंकि सुबह उठ के ट्रेनिंग में आना इज नॉट अ कंफर्ट, इट इज समवेयर अनकंफर्टेबल जोन। और सक्सेस हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में मिलती है, हम सब ने सुना भी है, पढ़ा भी है। अब सवाल यह है कि माइंडसेट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें स्किल सेट का भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिना स्किल सेट के पैसा नहीं आएगा। तो स्किल सेट के ऊपर काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें अपने अंदर बदलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, बिफोर आई टॉक अबाउट स्किल सेट, आपको सिर्फ एक ही चीज नोट करनी है, सिर्फ एक चीज, जिससे हम सब की इमेजिक के अंदर इनकम इंश्योर होगी, चाहे वो मैं भी हूं। राइट? एक ही चीज इंश्योर करनी है, वो है हमारी खुद की सेल्फ एक्टिविटी। सेल्फ एक्टिविटी, कि हम खुद अपने इमेजिक के अंदर क्या कार्य करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी टीम के साथ क्या काम करता हूं। अगर कोई 1A है, 2A है, 3A है, आपके पास अभी ग्रुप डेवलप नहीं हुआ है, एक्टिव लोग नहीं है, तो आप उसको क्रिएट करने के लिए क्या काम करते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का सेल्फ एक्टिविटी नहीं है, तभी रिजल्ट नहीं है। तो सेल्फ एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, मैं आपको बताने वाला हूं। बिफोर यू एंटर इनटू मार्केट, आप मार्केट में उतरें, आप किसी को भी कॉल करें मीटिंग के लिए, मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड। बिना प्रिपरेशन के अगर आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत बड़ी रिजेक्शन मिलने वाली है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो। बहुत सारे लोग बिना ट्रेनिंग के मार्केट में उतर जाते हैं, और उनको सामने से बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट आती है सवालों की। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब मैंने
इस बिजनेस को शुरू किया था तो उन लोगों से नहीं पूछा था जिनकी ना सुनकर मैं इस बिजनेस को ना करूं। अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि 10 20 50 लोग अगर उसी के इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अगर आपने उनसे पूछ के किया था और उन्होंने हाँ किया था, उसके बाद वो आपके साथ नहीं है तो अलग बात है, आपने अपना डिसीजन खुद लिया था। तो सक्सेस भी आप ही के डिसीजन से आएगी। तो सेल्फ एक्टिविटी के अंदर सबसे पहली चीज है, आपके पास एक स्ट्रांग लिस्ट होनी चाहिए। बिना लिस्ट के आप काम करेंगे ना तो आपके गेस्ट बैठेंगे, ना आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप अपने लिस्ट को एक पेपर पे नहीं उतारेंगे, एक डायरी पे नहीं उतारेंगे, तब तक वो हकीकत में बदलेगा ही नहीं। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने में लिस्ट ना बनाने के कारण छोड़ रहे हैं। मैंने अधिकतर लोगों की लिस्ट उन लोगों की देखी है, इसके डेमो हो चुके हैं, उसके नाम लिखे हुए नहीं। जिन लोगों को डेमो देना चाहते हैं उनका नाम आपने लिस्ट में लिखना है, और आपकी चार्ट से नहीं होता, सबका लिखना है। आपको पहले नाम लिखना है, छटनी बाद में करनी है। अगर किसान को ये पता लग जाए कि ये बीज यहाँ पे अंकुरित नहीं होगा तो वहां पे वो बीज फेंकेगा नहीं। लेकिन ये बात उसको पता ही नहीं होती, इसलिए वो पूरे खेत में बीज फैला देता है। कुछ बीज फसल के रूप ले लेते हैं, कुछ बीज फसल का रूप नहीं लेते। तो ये बात ना आपको पता है ना मेरे को पता है कि मेरी लिस्ट में से कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं। सेम ये बात आपको भी नहीं पता कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं। और अगर आपको ट्राई करना हो तो कर लेना, जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद होगी वही आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे। और जिनके साथ लीस्ट आपको उम्मीद होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे वही आपके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो सेल्फ एक्टिविटी की सबसे पहली नींव है लिस्ट मेकिंग। जब आप लिस्ट बना लें, और एक चीज और बताता हूं, हमने बहुत बार दीपक बजाज जी की बुक्स के बारे में जिक्र किया, एरिक वोरे की बुक्स के बारे में जिक्र किया, जितने भी ट्रेनर्स नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक्स लिख चुके हैं, उनकी एक ही बात मुझे समझ आई है, जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उतना आसानी से उसका बिजनेस से एग्जिट होना तय है। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतनी ज्यादा उम्मीद है कि वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा, कभी कभी बहुत सारे लीडर्स भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने वाने के साथ कैसे काम करवाऊं। तो मेक श्योर जब आपके साथ कोई ज्वाइन हो उसके साथ बैठकर उसकी लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनवाने का सिंपल तरीका है, आप अपने मोबाइल को गूगल पे डालकर उसका एक एक्सेल निकाल लीजिए। सबसे आसान तरीका है आपके, क्योंकि सारे नंबर तो आपके मोबाइल में है। आज की डेट में 2 4 5 से ज्यादा नंबर किसी को याद नहीं होते। वो जमाना गया कि जब 50 50 नंबर हमारे फिंगर टिप्स पे होते थे, वो टाइम गया अब। तो बेटर है कि आप जो मोबाइल के अंदर जितना भी आपका डेटा है उसको गूगल पे उतार के उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए और तब सिलेक्शन कीजिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन हमें लिस्ट बनाने के बाद सिलेक्ट करना है कि मुझे पहले इन 50 लोगों को टैप करना है। अगर आपने गलती से 50 लोगों का नाम लिखा तो वो लोग छूट जाएंगे, जो 500 की लिस्ट में से 50 आएंगे। आपको 50 वही याद आएंगे जो आपके दिमाग में है बस। और बहुत सारे लोग हमारे दिमाग में होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अगेन बोलूंगा, हम बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने में छोड़ देते हैं। मेरे साथ ही गलती नहीं हुई थी क्योंकि मैंने लिस्ट बना के काम किया था, मेरे साथ वो लोग जुड़े। शायद अगर मैं लिस्ट नहीं बनाता तो मैं उनको कभी डेमो ही नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं रहते। वो बहुत सारे तो स्ट्रेंजर्स थे, मोबाइल नंबर देखने के, उनका नाम पढ़ने के बाद याद आया, अच्छा अरे यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, ये तो मुझे यहां मिला था। अरे यार इससे तो मैंने ये सामान खरीदा था, यू नो। अरे यार इससे तो मैं किसी मीटिंग में मिला था, ये बंदा तो बहुत बढ़िया था। बट वो लोग हमें याद ही नहीं रहते अगर उनका नाम लिस्ट में ना हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सो आज सबसे पहले जो हम 65 लोग बैठे हैं, हमारा सबसे पहला काम है, पहला बटन तो ठीक लगाओ। आपने, जो लोग बॉम्बे गए थे या जिन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लोगों को इनएजिट में सुना है, जिनकी बहुत बड़ी सक्सेस मिली है,
आपने सुना है उन्होंने क्या बोला है? मैंने 200, 250, 300, 600 डेमो दिए हैं। सर 600 डेमो कहां से दिए होंगे? लिस्ट में से तो दिए होंगे ना। अगर लिस्ट ही नहीं होती 2000 लोगों की, तो 600 डेमो कैसे होते? 500 डेमो कैसे होते? 300 डेमो कैसे होते? जिन लोगों को सक्सेस मिल नहीं रही, उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो यही है। पहली बात तो लिस्ट नहीं है। लिस्ट ना होने के कारण ही डेमो कम है। क्योंकि आप यही सोचते हो, मेरे तो यार जितने लोग थे खत्म हो गए, इनको तो 20-25 डेमो के बाद लोग हैंड्स अप कर देते हैं। सो लिस्ट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आज के बाद एक प्रण ले लो कि जितने भी लोगों को मैं डेमो दिखाऊंगा फील्ड में, घर जाके, या वो मेरे घर आएंगे या किसी कैफे में बैठेंगे कहीं भी, भले ही वो ज्वाइन ना करे, उसको मैं एक इवेंट जरूर ज्वाइन करवाऊंगा कैंगन का। एनीबडी whosoever will see my demo has to see one Enagic event। प्रण ले लो, हम सब प्रण ले लें कि जिसको भी प्रोस्पेक्ट को डेमो दिखाया जाएगा, उसको इनर्जिक के इवेंट में बुलाना ही बुलाना है, कैसे भी। साम दाम दंड भेद ये मैटर नहीं करता कि आप उसको क्या बोल के बुला रहे हैं, कि तेरे को मैं 5 स्टार के अंदर आज तेरे को चल खाना खिलाता हूं, जो भी बोल के बुलाना है। आज मेरा सेलिब्रेशन है, भाई का इवेंट है, वट एवर, इमोशनल ग्राउंड पे बुलाना है, सोशल ग्राउंड पे बुलाना है, फाइनेंशियल ग्राउंड पे बुलाना है, इमोश कैसे भी, ही शुड अटेंड एन इवेंट। बिकॉज अगर आप किसी नए गेस्ट को इवेंट में लाते हैं जिसको डेमो नहीं पता, जिसको बिजनेस प्लान नहीं पता, उसके क्लोजिंग होने के चांसेस वर्सेस जिसको डेमो पता है, जिसको बिजनेस प्लान पता है फील्ड में, उसको अगर हम इवेंट में बैठाएं तो क्लोजिंग रेशो बहुत बढ़ जाएगी। क्या यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है हमारे बीच में जिसने इवेंट को देखकर डिसीजन लिया था? एनीबडी? उससे पहले डेमो हो चुका था बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। मेरे सामने मैं देख पा रहा हूं अमरजीत जी को, शंभू जी को। तो मैं अनम्यूट करता हूं शंभू जी को, एंड वी विल गो टू अमरजीत जी ऑल्सो। शंभू जी अनम्यूट कर रहा हूं। आपको जब डेमो दिखाया गया और इवेंट में जब आप आए, तो उसमें क्या डिफरेंस था? शॉर्ट में बताना सर। पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। डेमो मुझे श्री विक्रम बोरा साहब ने दिखाया था, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हुई थी बिजनेस के बारे में। लेकिन जब राइज टूगेदर जब इवेंट हुआ था, उसमें मैं जा भी नहीं रहा था। इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि कुछ पैसे आप दीजिए, बाकी पैसे मैं दूंगा। और मैंने 2,000 रुपया, हमारे एक दोस्त है CS यादव जी, हम दोनों लोग 2-2 हजार रुपये दिए। 4-4 हजार रुपया दिया था विक्रम बोरा साहब ने। मैं ये सोचा था कि वहां जाने के बाद में होंगे 10, 20, 50 लोग, 100 लोग होंगे। बट वहां जाने के बाद में जब देखा 1,800 लोग थे, तो मेरा ये जो अंदर का जो बंद था, ये खुल गया। राइट। और वहीं पर मैंने डिसीजन लिया था, और वहीं पर अनाउंसमेंट हुआ था कि जो व्यक्ति आज कुछ इसका अमाउंट देकर बुक करेगा, आज उसको कोई न कोई गिफ्ट मिलेगा। ये मुझे वहां बताएगा, और मैंने वहीं पर पैसे देकर के बुक कर दिया। तो अभी तो अभी आप इवेंट किस ने मुझे, किस सिचुएशन में, आपकी कितनी मशीनें हैं? सर मैंने 29 परिवार को सेव कर दिया है। 4A। वेरी गुड। मतलब आपने एक राइज टू, अच्छा, अगर आप राइज टुगेदर में नहीं आते तो क्या तो होता? शायद मेरा इतना विजन क्लियर ना होता। मशीन ले ये लेते पक्की बट बात है। काम ना करते शायद। शायद मशीन भी न लेते। थैंक यू। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलरेडी हेल्थ में काम कर रहा था, मुझे कोई हेल्थ इशू बहुत ज्यादा नहीं था। राइट। लेकिन हमने यहाँ पर बिजनेस देखा और लोगों को देखा कि लोग तो पैसे कमा रहे हैं, फिर मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। इसलिए मैं और हमारे एक मित्र हैं श्री एडवोकेट चंद्रशेखर यादव जी, दोनों लोगों ने वहीं पर डिसीजन लिया, और हमने मशीन का ऑर्डर दिया। थैंक यू। सो नाउ मूविंग टू कृष्णा दुबे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरे पास इस मशीन का मतलब नाम लेके कोई आया था 2016 में। अच्छा। तब मुझे तब मैंने सोचा कि कोई पागल है जो 2.5-3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए की मशीन खरीदेगा। फिर हम्म।
वो यही मशीन का डिस्कशन मेरे सामने 2021 में हुआ था। तब भी मैंने मना कर दिया था कि ये बेकार की चीजें हैं, सब बकवास है। लेकिन अभी 2026 में, मतलब उससे पहले कोई लीडर जैसा जैसे विनय शर्मा है, तो विनय शर्मा मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से एक है, और ऐसा कोई नहीं आया उससे पहले मेरे सामने। तो मीटिंग मैंने हयात वाली पहले अटेंड करी थी। हयात वाली मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरे सामने रास्ते दिखे थे कि नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ अलग है। उससे हम्म। पहले ना तो किसी ने डेमो दिखाया था, ना कहीं। पानी पिया था मैंने 2021 में, पानी को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उससे पहले और इस तरह का माहौल मुझे नहीं मिला था। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, थैंक यू। सो अमरजीत जी को सुनते हैं। आपने भी, मुझे याद है, आरटीपी में आने के बाद ही डिसीजन लिया था। हाँ जी। सो बिफोर आरटीपी, मतलब इवेंट की वजह से क्या आपका फेथ हुआ कि आपने 3 मशीनें ले ली, मलेशिया भी गए? सर पहले तो ऐसा था, जय नमस्कार सभी को भी। जैसे बताया जाता है 3 लाख की मशीन तो ऊपर से निकल जाती है भी, कौन लेगा इसको 3 लाख की मशीन को ना। तो सोचते पानी 150 करोड़ है, पानी तो पी रहे सभी पी रहे हैं ना। फिर लेकिन इवेंट में जाके पता चला इस मशीन के फायदे। अगर हमने हेल्दी रहना है तो हेल्थ के लिए, सबसे पहले तो मैंने हेल्थ के लिए देखा इसको। मदर के लिए ली है ना, मदर का बीपी ठीक हो गया, मदर के अभी जो सोजिश पाँव में वो ठीक, पेंडी ठीक हो गई। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा ये वेल्थ के भी क्रिएट की जाती है। तो उसके बाद ये होता है ना, हम जैसे आपने अभी बोला, इवेंट नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी हमको। इवेंट की पावर ये होती है, हम धीरे 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 हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इवेंट में जाना चाहिए। वहां आने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया, आपसे डिसीजन लिया, पता किया, भी फिर 3 मशीनों के साथ शुरू किया मैंने। ठीक है, थैंक यू सर। राइट। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अशोक सर, मैं आपका दोबारा से आऊंगा आपके पास। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हम फील्ड में कितने भी डेमो दे दें, क्लोजिंग मोस्टली इवेंट से ही होगी। आई एम वन ऑफ देम। तो मैं आपको क्लोजिंग बता रहा हूं कैसे करनी है, इवेंट की पावर बता रहा हूं कि आप में और मेरे में इतनी पावर नहीं है कि, हाँ, कुछ लोग मशीन ले लेंगे, बट इफ यू रियली वांट कि कोई आपके साथ जुड़ के काम करे, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम करने का डिसीजन लिया है आफ्टर सीइंग द इवेंट। मशीन तो लोग खरीद लेंगे, 20 में से कोई एक खरीद लेगा, 50 में से कोई एक खरीद लेगा, बाद में रेशो बढ़ जाएगी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है ये। बट काम करने का डिसीजन आदमी इवेंट देखने के बाद ही लेता है। तो पहला स्टेप लिस्ट मेकिंग, दूसरा स्टेप उसमें से 50 से 100 लोग का सिलेक्शन, तीसरा स्टेप जिन लोगों को फील्ड में डेमो दोगे, जितना कोई भी नियर बाई इवेंट हो, ये भी इवेंट है मॉर्निंग में, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। अब इवेंट से होता क्या है, बहुत सारे लोग ना एक टर्म यूज करते हैं, यार इवेंट में जाने के बाद ना ब्रेन वॉश हो जाता है। तो ब्रेन वॉश वर्ड एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, बट ब्रेन वॉश फॉर मी इज अ पॉजिटिव वर्ड। अगर आपके कपड़ों पे दाग लगा हुआ है तो उसको मशीन वॉश करने से कपड़े साफ हो जाते हैं, इज इट गुड और बैड? गुड ना। अगर किसी के दिमाग में धब्बे हैं, मतलब इस बिजनेस को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, अगर उस वो वॉश हो जाए, उसका ब्रेन वॉश हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उसको एक अच्छी पिक्चर मिल जाए जो 1-to-1 में नहीं हो पाता। आप 1-to-1 में सुदेश मलिक जी को बैठा दीजिए, सुदेश मलिक जी अपना टोटल 40 करोड़ रुपए का इनकम भी उसके सामने खोल के रख देंगे, तब भी उसको वो मोटिवेशन नहीं आएगा जो उसको एक 3A 4A 5A की स्पीच सुन के इवेंट से आ जाएगा। तो कुछ लोगों को टीम बिल्डिंग चाहिए, कि मेरे साथ लोग जुड़े काम करें। तो उसका एक ही तरीका है सर, आपके लोग कितने इवेंट में बैठते हैं, ये आज आप सोच लीजिए। राइट। सो इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो ये 2 3 4 काम अगर आप कर लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज मॉनिटर करनी है, बस लिस्ट बना ली, डेमोज हो रहे हैं, इवेंट में आ रहे हो। अब इवेंट में एक चीज ध्यान रखना, 10 लोगों को कॉल करोगे तो एक आदमी आएगा, 100 लोगों को कॉल करोगे तो 10 आएगा। इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक बिग मनी इन डायरेक्ट सेलिंग, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से लोग यूएस के अंदर इतना पैसा कमा रहे हैं जितना शायद यहां पे 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगा के लोग नहीं कमाते।
तो हमारे पास 100 करोड़ तो नहीं है ना लगाने के लिए, बट हम जिसके पास 100 करोड़ है उतना पैसा हम कमाना चाहते हैं, और वो भी 5 से 10 साल के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखना, रात को जब भी सो, आप अपनी डायरी लेके बैठो और अपने आप से सिर्फ एक सवाल करो कि व्हाट आई हैव डन टुडे फॉर माई बिजनेस। मैंने आज अपने बिजनेस के लिए क्या किया। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन यू आस्क टू योर सेल्फ, दैट्स इट। यू नो व्हाट, क्या मुझे चैलेंज नहीं आते होंगे? आते होंगे। मेरे साथ भी लोग नहीं जुड़ते, जुड़ते हैं, काम नहीं करते। यू नो व्हाई आई एम स्टिल पॉजिटिव इन दिस बिजनेस? मैं क्यों नेगेटिव नहीं होता? नॉट बिकॉज आई एम मेकिंग मनी, बिकॉज मैं अपनी सेल्फ एक्टिविटी कभी नहीं रोकता। मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मैं नौकरी भी करूं या कोई भी बिजनेस करूं, तो काम तो मुझे करना ही है ना। देन जब काम ही करना है, तो जरूरतों के लिए नहीं, सपनों के लिए क्यों ना करें हम? क्योंकि जो जरूरतों के लिए काम करते हैं वो जिंदगी भर जरूरतों के लिए स्ट्रगल करते हैं, और जो सपनों के लिए काम करते हैं वो सपनों के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब सवाल ये है, दाल रोटी के लिए स्ट्रगल करना है या बड़े मकान, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इंटरनेशनल टूर्स, इसके लिए स्ट्रगल करना है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन यू आस्क टू योर सेल्फ, कि रात को, जैसे मैं कल रात को जब घर पे आया, तो आई हैव एनालाइज्ड वन थिंग, मैंने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या किया है इनएजिट बिजनेस के लिए, कितनी कॉल्स करी हैं, कितने लोगों से बात की हैं। और अगर बाई चांस मेरा दिन, मुझे लगता है कि इट इज नॉट अप टू माई मार्क, तो मैं अगले दिन एक्टिविटी बढ़ा देता हूं। इतना सही काम है। बहुत सारे, सी आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप, मैं यहां पे कोई बहुत मीठी मीठी बातें नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप अगर अपना समय दे रहे हैं, तो समय से आउटपुट लीजिए। सिर्फ मीटिंग्स में, इवेंट्स में चेहरा दिखाने मत आइए। डू इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए काम कीजिए। अपने आसपास देखिए, आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हूसोएवर आपकी फैमिली है, क्या उनको एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करेंगे? आई थिंक है, तभी वो आपको अलाउ करते हैं जाने के लिए। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट मेकिंग इट बिग, इट इज योर मिस्टेक। अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हूं, तो ये मेरी अपलाइन की गलती नहीं है, क्योंकि मेरे अपलाइन के साथ तो बहुत सारे लोग कामयाब हैं। इट इज माई मिस्टेक। मेरा अपलाइन तो बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बट मैं कितना करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर। वन ऑफ द इजी वे टू मेक अ लिस्ट इज टू टेक प्रिंट आउट यूजिंग एंड्रॉयड एंड iOS अकाउंट। पंकज जी ने मैसेज किया है कि सबसे आसान तरीका है कि आप लिस्ट का प्रिंट आउट ले लीजिए अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट? अब दोस्तों एक चीज आपको समझनी है, देर इज नो पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। आप कभी भी किसी को भी ये मत बोलो कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूं। आप किसी के पास भी जाओ, वट एवर यू आर डूइंग करेंटली टू अर्न योर लिविंग, आप अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करते हो, कैसे भी पैसा आपके घर पे आता हो, नौकरी से आता हो, बिजनेस से आता हो, उसके साथ जब आप कैंगन करते हैं, तो आप सब सिंपल एक बात बोलिए सामने वाले को कि मैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहा हूं फॉर माई फ्यूचर। पार्ट टाइम, सम टाइम, फुल टाइम कुछ नहीं होता। हाँ, फुल टाइम फिर भी होता है कि मैं यही करता हूं, बट देर इज नो पार्ट टाइम। बिजनेस इज नेवर पार्ट टाइम, देर इज ओनली जॉब विच इज पार्ट टाइम। बिजनेस हमेशा आप बिल्ड करते हो, वो पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं होता। ऐसा कभी मैंने नहीं सुना रतन टाटा जी से या अंबानी साहब से या अडानी साहब से, जो 100 100 200 200 कंपनी रन कर रहे हैं, कभी उनका इंटरव्यू मैंने नहीं सुना कि अंबानी साहब ये बोल रहे हो कि अब जो जियो है ना, वो मेरा फुल टाइम बिजनेस है, जो ऑयल रिफाइनरी मैंने उसको पार्ट टाइम कर दिया है। कभी सुना है आपने? कभी आपने ऐसा सुना है कि जो रिलायंस का स्टोर है ना, वो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, बट आजकल मैं जियो फाइनेंस, यू नो इसके ऊपर, जियो फाइबर, 5G 6G के ऊपर ज्यादा पार्ट टाइम, फुल टाइम काम कर रहा हूं? ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी ना, जो हमारे शब्द हैं वो ही सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं। आई नेवर सेड दिस टू एनीबडी दैट आई एम डूइंग दिस बिजनेस पार्ट टाइम। मैं जब फील्ड में उतरता था शुरू शुरू में, मैं सबको ये बोलता था कि मैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू बी विद मी। और मैंने इसी कॉन्फिडेंस से लोगों से पैसा मांगा था। मैंने राकेश जी को फोन करके ये नहीं बोला था कि मेरे को आपको मशीन बेचनी है।
आपके घर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ब्ला 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 ब्ला। नो, आई टोल्ड हिम वेरी अपफ्रंट, राकेश जी मैं इस बिजनेस को करने जा रहा हूं एंड आई विल मेक इट वेरी बिग, मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करूंगा, मुझे आपका साथ चाहिए बस। तो राकेश जी ने एक ही शब्द बोला था, मनीष जी हम आपके साथ हैं, आप जो करेंगे डू इट। मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूं। तो उनको चेन्नई से दिल्ली बुलाया फ्लाइट पकड़ के। ही केम ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली फॉर अ सिंगल डे। इट वॉज माई कॉन्फिडेंस कि मैं अगर एक इंसान को उनको टिकट भेज रहा हूं, राइट, तो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं अपने प्रोजेक्ट पे कि मैं एक डेमो दिखाने के लिए 8,000 रुपए का टिकट खर्च रहा हूं, वो भी 1A लेवल पे। इमेजिन, ही इज एट माई 1A लेवल, राकेश जी। एक 1A लेवल पे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे ट्रेवल करूंगा। इमेजिन हाउ आई स्टार्टेड बिकॉज माई फेथ वॉज वेरी हाई फॉर दिस बिजनेस। और वो कैसे हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट की ताकत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अननेसेसरली आज फ्लाइट पकड़ के चले जाओ और पैसे वेस्ट करो, नो, बट बी मेक श्योर वन थिंग, इफ यू आर कॉन्फिडेंट 100%। अच्छा राकेश जी ज्वाइन नहीं भी करते तो क्या बिजनेस छोड़ देता? इफ यू वुड नॉट ज्वाइन मी, क्या मैं बिजनेस छोड़ देता? नो, आई वुड प्रूव हिम। मैं उनको प्रूव करता, नहीं आपने उस समय डिसीजन ना लेके गलती करी, अब आ जाओ। एंड आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। बहुत सारे लोग जो रीज्वाइन करे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, एक रंजीत जी हैं, अ, रांची से, उनको 2021 में डेमो दिया गया था, वो 26 में जुड़े हैं आफ्टर 5 years, बिकॉज आई केप्ट ऑन डूइंग इट एंड नॉट जस्ट आई वॉज डूइंग इट, आई वॉज डूइंग इट सीरियसली विथ सिस्टम। सिस्टम नहीं था तो सिस्टम बनाने की कोशिश करी, चाहे मीटिंग्स कराई, मीटिंग स्टार्ट करी, आरटीपी स्टार्ट करी, देयर वाज नो सिस्टम इन दिल्ली। आज तो सिस्टम है, उसके बाद भी शिकायतें हैं। आई नेवर कंप्लेन कि मैं सतपाल जी के पास गया, सर हमारे पास तो मीटिंग्स नहीं होती, सर दूसरी टीम देखो, सर राजस्थान की टीम देखो, गुजरात की टीम देखो, साउथ इंडिया की टीम देखो, सर वो इतने इतने इवेंट्स। नो, जो नहीं है वो क्रिएट करा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, बिकम अ क्रिएटर इंस्टेड ऑफ कंप्लेनर। सो वी क्रिएटेड द इवेंट्स। मैं रोहित जी के साथ बैठा हुआ था, मेरा 4A क्वालिफाई हुआ, तो मैंने कहा सर आज से सारी ट्रेनिंग्स मैं करूंगा अपनी टीम की। सो मुझे याद है कोई भी जुड़ता था, एक एक इंसान को पर्सनली बैठ के जूम पे ट्रेनिंग देता था, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ बंदे अवॉइड करते थे 2021 में। पर्सनली आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, जूम की रिकॉर्डिंग्स हैं, राइट। पर्सनली बैठ, दो दो लोग आए, दो के साथ बैठा, बिलीफ ट्रांसफर किया, लिस्ट बनवाई, उनके डेमोज निकलवाए। अगर सेम काम हम, जितने भी नए लोग हैं, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आई नो यू पीपल आर मोटिवेटेड, यू पीपल आर इंस्पायर्ड, बट आई वॉन्ट नाउ द रिजल्ट्स ऑफ यू गाइस। क्योंकि वेन आई सी अदर पीपल जिनके पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वाई देयर नंबर्स आर वेरी हाई? बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि वो प्रोसेस को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट सीधा सीधा प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, मोटिवेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इंस्पिरेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो सिंपल प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम सब लोग आज 77 लोग अभी हम हो गए हैं, आज हम एक प्रण ले लें, एक हफ्ते का टास्क करते हैं, कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? जस्ट 1 वीक टास्क अगर मैं आपको दूं तो हाउ मेनी पीपल आर रेडी? सभी तैयार हैं? चलो सिंपल से एक टास्क लेते हैं, आई वॉन्ट टू सी। और अगर जो लोग पूरा करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर हम आपके साथ हैंड टू हैंड काम करेंगे। कैन आई गिव यू वन टास्क? वेरी सिंपल। हम अगले 7 दिन, आज थर्सडे है, अगले वेनसडे तक, मंडे टू संडे नहीं बोल रहा, आज से बोल रहा हूं, अगले 7 दिन रोज एक प्रेजेंटेशन करेंगे। आप बताइए कितने लोग तैयार हैं?
ये प्रेजेंटेशन आप अपने अपलाइन से कराएं, आप खुद करें, मैटर नहीं करता। फॉर नेक्स्ट 7 days, 1 presentation a day, इसकी मैं पावर बताता हूं। हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। अगर 77 लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, एक डेमो रोज किया, तो एक हफ्ते में 539 डेमोज होंगे हमारे। मैं 8 बजे की ऑनलाइन मीटिंग वाले प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, वो वर्चुअल अलग चल रहा है। उसमें आपके 10 गेस्ट बैठे हैं, 20 बैठे हैं, आपके फिजिकल रूप से एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तैयार है? अब ये करेंगे कैसे? अगेन यू शुड हैव अ लिस्ट। जब लिस्ट होगी तो आप रोज सुबह 12 बजे से पहले 15-20 लोगों को कॉल करके टाइम ले लेंगे। मान लेते हैं आज आपने 20 लोगों को कॉल किया, डू यू थिंक कि आपको सारे लोग टाइम दे देंगे? कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, अमरजीत जी एक काम करते हैं, संडे मिलते हैं, सर सैटरडे को मिलते हैं, सर फ्राइडे मिलते हैं, सर अगले थर्सडे मिलते हैं। फ्यू पीपल विल गिव यू अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट डे, फॉर डे आफ्टर टुमारो, फॉर 3 days लेटर। इसका मतलब जब आप कॉलिंग करेंगे तो आप अपना कैलेंडर फुल कर रहे हैं। आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए। आपको पैसा कैसे आता है? जितने घंटे आप काम करते हैं वर्सेस योर आउटपुट। अब आप मुझे बताओ, अगर कैलेंडर ही फुल नहीं होगा तो हमारे काम कैसा होगा? तो डेली लिस्ट होने का फायदा ये है, आप डेली 20 लोगों को कॉल कर सकते हैं। एक हफ्ते में 40 लोगों को 140 कॉल जाएंगे, तो 140 में से आपको 8-10 डेमो मिल जाएंगे। 8-10 लोगों को कॉल करोगे तो आपको एक ही डेमो मिलेगा। सो आई होप आई एम क्लियर। ठीक है? अब 539 डेमोस, अगर हमने इसको पकड़ लिया, इसी चीज को मैं एवरेज 500 डेमो हफ्ते के मान लेता हूं, इसी चीज को पकड़ लिया दोस्तों, एक महीने में 2000 प्रेजेंटेशन होती है। अब आप बोलेंगे मेरी तो नहीं हो रही, आपकी भी होंगी एक दिन, क्योंकि फॉर्मूला तो आपके ऊपर भी सेम है ना। ऑफकोर्स 2000 तो मेरी भी नहीं हो रही, यहां तो रोहित शर्मा जी के भी लोग बैठे हैं, यहाँ तो रजत जी के भी लोग बैठे हैं, अर्जुन जी के भी लोग बैठे हैं, राइट? कुछ हमारे ग्रुप से बैठे हैं। लेकिन ये जब 2000 प्रेजेंटेशन होंगी तो इस ग्रुप में जो माहौल बनेगा, उस माहौल से बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ेगा। मान लेते तुषिता मैडम ने 7 डेमो किए और उनको एक सेल मिल गई, और तुषिता मैम जब प्रीवियसली देखेंगी तो उनका एवरेज डेली का एक प्रेजेंटेशन का नहीं था, तो उन्होंने सिंपल क्या किया, प्रोसेस को फॉलो किया और एक सेल आ गया। जब सामने वाला बंदा, जो दूसरा बंदा सुन रहा होगा, वो कहेगा यार, अपने अंदर वो एनालाइज कर रहा होगा, मैंने तो डेमो ही नहीं किए, शी डिड इट, शी गॉट इट। तो हम एक दूसरे से सीखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने 7 डेमो किए, मुझे 2 मशीनें मिल गई। कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने 7 डेमो किए, मुझे एक भी नहीं मिली। तो वी विल डिस्कस कि आपको रिजल्ट कैसे आ रहा है। अभी मैं आपसे कैसे पे कैसे बात करूंगा अगर आप डेमो ही नहीं दिखाएंगे तो। पंकज जी बोल रहे हैं एक दिन में 10 लोगों को एक साथ बैठा के डेमो दें, इज इट फाइन? 100% इट इज फाइन, बट मेक श्योर कि अगर वो 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से कम एक या दो लोग कैंगन ऑलरेडी यूज कर रहे हो। इकट्ठे 10 नए लोग मत बैठाइए, एक ही ग्रुप के स्पेशली, राइट? ताकि कॉन्फिडेंस डिलीवर हो। होम मीटिंग भी करें तो 2-4 लोगों की करें, 2-4 फैमिलीज की करें, बहुत ज्यादा लोगों की ना करें। अब मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था, एकदम से मैं मैसेज पढ़ा तो आई जस्ट फॉरगॉट। 2000 डेमो जब होंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं 5% का रिजल्ट ले लेता हूं। 100 मशीन्स अगर, क्या ये हो सकता है? पहले बात, इज इट ट्रू व्हाट आई एम सेइंग? 1 डेमो अ डे। तो मैं अभी आपको 30 डेमो नहीं बोल रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूं पहले एक हफ्ते का टास्क पूरा करते हैं। जब एक हफ्ते का टास्क पूरा होगा तो अगले हफ्ते जाएंगे, टास्क बढ़ाएंगे या उसी को मेंटेन करेंगे, कम नहीं करेंगे। हो जाएगा ना? हाँ, आप अपना टीम का डेमो करो, आप अपना डेमो करो, कुछ भी करो, एक डेमो अपने हाथ से आप कीजिए। अपने अपलाइन को लेके जाओ, डाउन लाइन को लेके जाओ, डजेंट मैटर। ये जो 76-77 लोग बैठे हैं, आपके हाथ से एक प्रेजेंटेशन अगले 7 दिन होनी चाहिए। क्योंकि जब जब तक आप बॉल्स ही नहीं खेलोगे, कोई कोई क्रिकेटर 3 बॉल खेल के गया, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे सेंचुरी मार दे?
कोई 10 बॉल खेल के गया, आप एक्सपेक्ट करोगे उसकी सेंचुरी लग जाए? जितने लोग यहाँ 6 से बनना चाहते हैं, आपके डेमो 20 25 30 हुए, आपको क्या लगता है 30 डेमो पे आप सेंचुरी मार लेंगे? नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट? 500 बॉल खेलिए, 1000 बॉल खेलिए, 2000 बॉल खेलिए, मतलब प्रेजेंटेशन बॉल, ईच बॉल इज प्रेजेंटेशन। 1000 डेमो अगर आपके हो गए, नो बडी कैन स्टॉप यू। क्योंकि 100 डेमो तक तो आपको यही समझ आता है कि मेरे को कनेक्ट कैसे करना है। एक क्रिकेटर जब बैट से खेलता है ना, बैट्समैन, तो वो इनिशियली जब उसको नहीं आता, तो बैट और बॉल का कनेक्शन ही नहीं बनता, बॉल मिस होती रहती है। आपने कभी कभी कमेंट्री भी सुनी होगी, वो बोलते हैं कि बैट्समैन से बॉल कनेक्ट नहीं हो रही। कनेक्ट तब होगी जब वो बॉल को अच्छे से रीड कर पाएगा। प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट तब करोगे जब प्रोस्पेक्ट को रीड कर पाओगे। पहली मीटिंग में रीड कर लोगे क्या? 100 बार जब किसी के घर जाओगे, अलग अलग लोगों के, आपको गलतियां पता लगेंगी, अरे यार इस प्रेजेंटेशन में ना एक गलती थी यार, इसके साथ ना दिल नहीं मिला, यार इसके साथ ये नहीं हुआ। एवरी टाइम यू विल एनालाइज योर मिस्टेक, और आप अपनी ही गलतियों से सीखते 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 अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे। आप मेरी गलती से नहीं सीख पाओगे, बिकॉज आप मेरी गलती मॉनिटर कैसे करोगे, वो तो मैं ही करूंगा। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी जब आउट होते थे ना, तो वो अपनी गलती से सीखते थे। ब्रैड हॉग को उन्होंने क्या बोला था जब ब्रैड हॉग ने उनको बोल्ड मारा था? वो बहुत उछला, क्योंकि उसका जीवन का पहला मैच था, और उसने पहले ही मैच के शायद पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। और सचिन तेंदुलकर के पास आके उसने बड़े प्यार से बात भी करी, तो सचिन तेंदुलकर ने एक ही बात बोली थी, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ये बात बोल के चुपचाप अपने घर बैठ गए होंगे, है ना? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, उस बॉल को दोबारा से प्रैक्टिस नहीं किया होगा? किया होगा। और ये बात सत्य है, जब जब वो दोनों आमने सामने हुए, ही वॉज नेवर एबल टू टेक विकेट ऑफ सचिन तेंदुलकर एवर इन हिज लाइफ। तो सचिन तेंदुलकर ने कितना प्रयास किया होगा ये स्टेटमेंट बोलने के बाद, कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, मतलब तुम मुझे दोबारा आउट नहीं कर पाओगे। ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और उसको फिर फील्ड में उतारना इंपॉर्टेंट है। तो हम भी तो बहुत सारे कमिटमेंट्स अपने अपलाइन को डाउनलाइन को कर देते हैं, बट कितना ऑनर करते हैं ये मैटर करता है। वो ऑनर कब करेंगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो आई वुड लाइक टू टेक फ्यू इनपुट्स ऑफ द पीपल, फ्रॉम द पीपल, जिन लोगों ने रिसेंटली कोई सेल क्लोज करी है। हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसकी रिसेंटली पिछले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में कोई मशीन क्लोज हुई है? एनीबडी? कोई वीडियो पे आना चाहे? एनीबडी? किसी को ये जो सेल्स आती कहाँ से आती हैं? आप ही के बीच में से तो आती हैं। कोई है जिसका जिसका क्लोजिंग हुआ है? तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि हाउ डिड यू, हाउ हाउ यू वर एबल टू मेक योर सेल। बहुत सारे लोग वीडियो पे नहीं है। अमित गुप्ता जी, आप हैं? ओके। तो थोड़ा विष्णु जी भी हैं, अभी विष्णु जी के पास भी चलेंगे। बताइए अमित जी। जी, रिसेंटली सेल के बारे में बताना है, क्या बताना है? सेल के बारे में बताना है आपने। जिन प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया है वो कैसे क्लोज हुए हैं, फर्स्ट टाइम में हुए हैं, फॉलोअप में हुए हैं, क्या प्रोसेस रहा, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। तो इन शॉर्ट द ओनली थिंग इज कि फॉलो अप। मेरा स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी, बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था, सब कुछ बढ़िया था। बट फर्स्ट प्रेजेंटेशन के बाद उनको अवेयरनेस मिलती है, देन उनके साथ रेगुलर जाना मिलना उनसे, एंड फॉलो अप की वजह से ही चीज़ें सक्सेस हो पाई हैं। और मेरे कितनी बार को फॉलोअप किया आपने? आई थिंक 4 टाइम्स मैंने फॉलो अप किया था उनको। डेमो कब हुआ था? डेमो लगभग 4 महीने पहले हुआ था। डेमो देखने के बाद क्या उनका व्यू था? उन्होंने ये बोला बहुत अच्छी है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो होनी चाहिए तो सबके मशीन पास। क्यों नहीं ली उन्होंने ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट लेने का उनका एक ही रीजन था कि सोचते हैं, बताएंगे, देखेंगे। क्योंकि आज हमने देखा है, एक बार बात करेंगे घर में, परिवार में, इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। उनके भी कुछ यही क्वेश्चन थे कि देखते हैं एक बार, इसको सोचते हैं इसके बारे में और फिर बताएंगे। तो एंड ऐसा देन हुआ है, हमने। ऐसा बीच में हुआ कि उन्होंने फोन उठाना, एक दो बार रिस्पॉन्स ना किया हो?
हाँ ऐसा होता है, बीच में हुआ था। तो फिर आपने दोबारा क्यों फोन किया? फोन किया क्योंकि मुझे तो फॉलो अप करना था। मेरी जो जो भी मैंने टाइम दिया है, उस टाइम की कोई वैल्यू है, और वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो मुझे रेगुलर रेगुलर मैंने एक बीज डाला था, और वो बीज मुझे पता है कि एक ना एक दिन अंकुरित होगा। वही सेम चीज हुई है। हाँ, इसमें मैंने बड़े तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को परेशान किया, मैंने कंटिन्यू फोन किया, ऐसा नहीं। मैंने उनको टाइम दिया, उनके जो भी प्रोसेस है। एंड देन दिस सॉ कि मेरा डेडिकेशन कितना है इस काम को लेके। राइट। उनको ये समझ में आया कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा, एक तो डिसेंट तरीके से काम करते हैं। कुछ भी चीज होती है बहुत हाइपर नहीं रहते हैं कि नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो कर लो ऐसा करके। तो कुछ चीजें थी जो उनको पसंद आई, और इस वजह से डील फाइनली क्लोज हुई। राइट, थैंक यू। आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, ये भी मैंने उनको बताया था वहाँ पे। एंड देन दैट वाज द अनदर यूएसपी जो जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज का डिसीजन लिया। थैंक थैंक यू। यू अमित जी। एक चीज मुझे इस बात पे समझ आई है, प्रोस्पेक्ट ने फोन नहीं उठाया बट स्टिल ही वाज फॉलोइंग अप। बहुत सारे लोग कई बार प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाता, फोन करना बंद कर देते हैं, टेक इट, वो ईगो पे ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 2.5 लाख की मशीन है, मिनिमम 2,40,000। कभी कभी सामने वाला हमें ना नहीं बोल पाता, ना वो ना बोल रहा है ना वो हाँ बोल रहा है, वो अटका हुआ है। तो वी नीड टू हेल्प हिम टू टेक डिसीजन। तो वो आपसे कटेगा, वो आपसे नहीं कट रहा, वो डिसीजन नहीं हो पा रहा, उस चीज की वजह से आपका फोन नहीं उठा रहा। अगर वो आपसे कटता तो वो आपको डेमो भी नहीं देता। सो नेवर टेक रिजेक्शन पर्सनली, कि यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नो, ही इज रिजेक्टिंग द सिचुएशन। वो सिचुएशन से दूर भाग रहा है, आपसे नहीं। हाँ जी भूपेंद्र सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी, मैं दो पार्ट में लेना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। एक इवेंट के ऊपर जो भी आपने हाईलाइट किया। इवेंट नेचुरली बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारा सेल्फ बिलीव भी पैदा होता है और उसमें हमें लर्निंग भी मिलती है। सबको इवेंट पे जाना चाहिए। अभी रिसेंटली बात करूँ मैं, जैसे मुंबई इवेंट हुआ, तो वहाँ जब हम टॉप लीडर्स को रिकॉग्निशन देखा कि 11,000 लोग आए हुए हैं, और उसमें कुछ 4 या 5 लोगों को बोलने का मौका मिला। उनके एफर्ट्स, उनकी जर्नी, उनकी सक्सेस स्टोरी देखने के बाद नेचुरली दे इंस्पायर ऑल ऑफ अस। उससे बड़ी बात जो एनर्जी का, वी कैन चैनलाइज अवर एनर्जी। अभी कल हमारी एक मीटिंग हुई है 6 से ऑनवर्ड्स, वो उस इवेंट की एनर्जी का एक सीधा सा एग्जाम्पल है, जिस वजह से रोहित शर्मा जी वहां से पूरे एनर्जी के साथ आए और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और यस्टरडे वी हैड ए वेरी पावरफुल मीटिंग। आज आप उसी वजह से आप देख रहे होंगे उसका आउटपुट भी, कि वी ऑल लीडर्स आर देयर एक्टिवली। और सेकंड, इससे लास्ट पार्ट ये है कि व्हेन वी इवेंट अटेंड इवेंट्स, वहाँ से डुप्लीकेशन होता है, जैसे शंभू जी ने हाईलाइट किया, श्रीवास्तव जी ने, अमरजीत जी ने। तो जब आप वहां जाते हैं, तो हमें छोटा हो इवेंट या बड़ा हो, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस, सजेशन आल्सो। नाउ, किसी भी इवेंट को आप करते हैं तो यू मस्ट गो विद द पर्पज। अभी जैसे मुंबई इवेंट था, तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं 2 या 3 लोगों से अपने जरूर मिलूंगा, और मेरे पास लिस्ट में 10 लोग थे। लेकिन मैंने 3 या 4 लोगों को मैसेज किया था, कॉल नहीं किया, कि आई एम ट्रेवलिंग टू मुंबई टू अटेंड अवर एनुअल एनिवर्सरी ऑफ द कंपनी, और मौका मिला तो आपसे मिलें। और एक मीटिंग हमारी मुंबई में हुई, तो दे आर इन द प्रोसेस, और पॉजिटिवली वेरी सून इन द कमिंग मंथ्स दे विल बी पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। उसके बाद पुणे प्लान किया। मनीष जी भी साथ थे मेरे। तो जिनको मिलना था, मैसेज किया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन वी वर एडमेंट कि हमें पुणे जाना है, प्लान था, तो गए। लेकिन साइमल्टेनियसली जाते जाते एक और हमारे कंसल्टेंट थे, उनको किया, तो हमने डेमो दिया, पहला डेमो दिया। अगले दिन वो जिन्होंने सज्जन ने फोन नहीं उठाया, वो मिले, पूरा दिन हमारे साथ रहे।
और नाउ दे सेंड द डॉक्यूमेंट टू मी और थ्रू क्रेडिट कार्ड उनकी लिमिट एक्सटेंड करने के लिए बोला, 2-3 दिन में उनका पेमेंट आ रहा है। यानी कि पहले वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। उनको लगता था कि शायद हम उसे कुछ, मतलब उनका जो कम्युनिकेशन था वो डेड एंड पे था ऑलमोस्ट। तो अभी जैसे अमित ने भी कहा कि एक प्रोसेस में डाल लीजिए अपने आप को भी और प्रोस्पेक्ट को भी, और बी विजनरी विद आउटकम की एंड रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए आप काम करते रहिए, तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे मुंबई इवेंट नहीं होता तो शायद मैं पुणे नहीं जाता, पुणे नहीं जाता तो वो आज ज्वाइन नहीं करते। सो आज वो ज्वाइन कर रहे हैं तो कल को एक बड़े लीडर के रूप में, बिकॉज द पर्सनैलिटी और इज वेरी बिग, ही इज PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही वर्कड एज ए फैकल्टी, ही वर्क विद सो मैनी कंपनीज आल्सो। तो एक अच्छा प्रोफाइल भी है उनका। सो इवेंट में जब जाएं तो आप कोशिश करो कि उस शहर के अंदर यदि आपके कुछ लोग हैं तो आप 1 या 2 दिन ठहरने के बाद उनसे जरूर मिलिए। हमें सिर्फ इवेंट अटेंड किया और वहां से वापस नहीं आना चाहिए। अपनी जर्नी को 1 या 2 दिन एक्सटेंड करके हम वहां पर कुछ कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले समय में बिजनेस में वैल्यू एडिशन होगा। ये स्मॉल टेस्टमनी है और थोड़ा सा पावर ऑफ इवेंट के ऊपर मैंने बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यस विष्णु जी, अभी जो भूपिंदर जी ने बात बताई है उसके ऊपर मैं 2-3 पॉइंट और हाईलाइट करूंगा कि पहले विष्णु जी बोलें, देन वी विल टॉक। सर गुड मॉर्निंग सबको। जैसा कि मैं सुन रहा था सर, एक्टिविटी करते हुए वीडियो ऑफ था बट लेकिन पूरा सेशन सुना। अ, जैसा कि अभी हमारे जो ग्रुप में सेल हुई है पिछले 10 दिन के अंदर 3 हो गई है, और मुझे ये गारंटी कि अभी आने वाला 10-15 दिन के अंदर और 3 सेल होने वाली है। बस ये सब जो होने वाला जो काम आ रहा है ना सर, ये एक्चुअल हमने जब सीखा है, जितने भी हमारे सुबह की ट्रेनिंग हो रही है या रात के जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, हमारे जो टीम जो एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं सब अटेंड कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं अपने टीम के बारे में बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले इम्प्रोट इन्होंने प्रोस्पेक्टिंग सीखा, इनविटेशन सीखा। इनविटेशन के साथ साथ में इन्होंने बाद में फिर फॉलोअप भी सीख रहे हैं। फॉलोअप थोड़ा वीक है बट लेकिन वो होम मीटिंग में हम इसको पावरफुल बना देंगे। फिर बहुत दूसरी बढ़िया। चीज अभी क्लोजिंग। क्लोजिंग अब मैं इसके ऊपर ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे ग्रुप में सुनील जी है, सुनील जी का अब इनका प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है। डायरेक्ट वो क्या कर रहा है कि बात कर रहे हैं और ज्यादा बता नहीं रहे और पानी पिला रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली सब दे रहे हैं। तो इनका क्लोजिंग अभी तक तो अच्छा रहा। अभी 2 दिन के बाद और उनका 2-3 डेमो है। अब मुझे पूछते हैं कि अब इनसे मिलना है, कैसा बात करना है, क्या करना है, तो हम इसमें मिल के बात करते हैं। उनको बोलते हैं बस इनविटेशन ले लो, कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ मतलब दे के नहीं जाओगे, कुछ लेके जाओगे। ये हमारे सुधीर राइट। जी भी सब ये डायलॉग मारते रहते हैं। इसमें मैं बहुत सारा इंस्पायर हो गया हमारे टीम के ऊपर। दूसरी चीज है इनविटेशन। इनविटेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, फिर वापस हम लोग जो क्लोजिंग की बात आती है, तो क्लोजिंग के लिए बैठे तो हम लोग डेमो पहला देते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं देखो भाई आपके लाइफ का पूरा बात है और आपका पूरी फैमिली की बात है, आपको डेमो लेना है, आप तब समझोगे नहीं तो नहीं समझोगे। तो कल परसों मैं लास्ट संडे गया था हुबली सुधीर जी को लेके। तो हुबली लेके गया था तो वहां पे उनके कम्युनिटी जो बिजनेस पार्टनर थे लोग तो उनसे साथ मिले, बट लेकिन हम ज्यादा लोगों के मतलब आशा किया था मिलेंगे करके, फिर वापस ज्यादा लोग नहीं हुए। 2-3 लोगों को दिया। जब 2-3 लोगों ने देखने के बाद तो उनकी आंखें खुली हो गई, बोला कि हमको अभी 9 तारीख को बुलाया उधर वापस हुबली, अभी वेरी इसको गुड। अच्छे से हम इसको ग्रोथ करेंगे बोला। मतलब ये सब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है सर। अब क्लोजिंग के ऊपर मैं आता हूँ, जैसे सुधीर जी का अभी आप सबको पता है जितने भी बैठे हैं, अपने रिलेटिव्स में सेल करना बहुत बड़ी मशक्कत है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन उनने उनके ससुर के लिए बोलने के लिए मतलब बहुत टाइम लगा। तब उनके ससुर जी ने पानी पिया, सब कुछ किया, तब उनको यकीन हुआ कि फिर तो उन्होंने लेने के लिए कम से 1.5 साल से लगा, 1.5-2 साल। कि उनकी मतलब सिस्टर इन लॉ है सुधीर जी की, तो उनके भी यहाँ पे अच्छे सब जॉब में सब कुछ ठीक है, लेकिन है ना पैसे की दिक्कत नहीं है। वहां पे माइंडसेट का मतलब आ रही थी बात। तो वो लोग लग रहे थे कि ये मतलब कहीं फंसे तो नहीं है। फिर उन्होंने 1.5 साल देखा, सुधीर जी उनको फॉलो अप करते गए, मतलब बताते गए, एक्सप्लेन करते गए, लेकिन जल्दी मान नहीं रहे थे। पर इस बार उन्होंने माना कि यस ये बिजनेस का 2-3 मीटिंग अटेंड करवाया था हमने सुबह का मॉर्निंग का, बहुत बढ़िया। ऐसे सेशन में घुसा था ट्रेनिंग वाले में। तो जाके उनका माइंड कन्वर्ट हुआ कि यस ये काम की चीज है। फिर हमारे अभी ये मीटिंग में बैठे प्रेमानंद जी, प्रेमानंद गुनगी जी, इनका आई थिंक मुझे लगता है कि 1 साल पहले आप आए थे तब है ना, कारवार के इवेंट में हमने इनको बिठाया था। तो राइट। उनकी शादी होनी थी अप्रैल में। मुझे बोला था विष्णु भाई मेरे को ये बहुत पसंद है, लेकिन मेरी शादी अब मेरे शादी की इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा,
तो हमने बोला कोई बात नहीं, तो हम उनके साथ में टच में रहे। मतलब फॉलो, मतलब हमारा टच में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी को इवेंट्स दिखाया या फिर कुछ हमने किसी को डेमो दिया पर्सनली 1-to-1 भी, फॉलो अप ऐसा हो जाए कि वो इरिटेट ना हो। बस उसको फॉलो यस। अप इस तरह से होना चाहिए, बस हेलो हाय, बस विशेष कर लो। फिर रही बात उनको, फिर बीच में ज्यादा नहीं, एक ही शब्द बोल के कोई बात नहीं, समय निकलते जा रहा है, जो भी सोचना है जल्दी सोच लो, बस इतना बोल के इंजेक्शन दे के छोड़ देने का। तो वही फिर, बहुत अच्छी बात। यस। फिर ये प्रेमानंद जी ने शादी होने के बाद फिर मुझे मिले। मैंने बोला यार शादी कैसी हुई, सब ठीक ठाक हुआ? फिर बोला हाँ विष्णु भाई अभी करना है मुझे, तो इसको मैं लेने के लिए चलता हूँ। तो हमने क्या किया, फिर 3 पेमेंट एक साथ में रुकाया और तीनों का बैक टू बैक हमने केवाईसी करके बुक कर लिया। अभी आने वाला 10 दिन के अंदर 3 क्लोजिंग 100% है, क्योंकि जिसको हुबली वाले को दिखाया था 1-to-1 हो गया था, वो हो जाएगा। फिर वापस कारवार में ही है, एक ऑफिसर वो सुधीर जी के ही है। सुधीर जी के ही मतलब प्रोस्पेक्टिव में हम काम कर रहे हैं, और सुनील जी की इसमें। मतलब कहने का मतलब आपने जो ट्रेनिंग दिया है सर, लाजवाब रहा, ये सबको सीखने लायक है और हम सीखते हैं। बट लेकिन इसको बीच बीच में महीने में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ताकि क्या होता है कि न्यू जो बंदे हैं इनको मतलब सीखने के लिए वापस सुनने को मिलेगा तो वो उतार देंगे प्रैक्टिकली। ये चीज है। मैं कुछ मैं अनाउंसमेंट बता। भी करूंगा अभी, सभी लोग अभी कोई यस सर। जाना मत। 5-7 मिनट यस में हम सर। ट्रेनिंग वाइंड अप करेंगे। थैंक यू विष्णु जी। दो बातें सामने है मेरे, थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। भूपेंद्र सर के टॉक में आपने एक चीज सुनी थी कि जो पुणे में हमें जिस प्रोस्पेक्ट से मिलना था वो फोन नहीं उठा रहे थे। और मैं सर से पूछ भी रहा हूं, सर वो मीटिंग कंफर्म है ना? तो सर भी मुझे हाय नाम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोस्पेक्ट रिवर्ट नहीं कर रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा है। बट सर कहते हैं हम चलेंगे, पुणे चलेंगे। तो हम बॉम्बे से पुणे गए, प्रोस्पेक्ट के कंफर्मेशन ना आने के बाद भी। होटल पहुंचने के बाद प्रोस्पेक्ट ने बोला आई एम कमिंग। उस तब तक हमें नहीं पता था हम किससे मिलने वाले हैं और कहां जाने वाले हैं। इसका मतलब आप अपने काम पे लगे रहिए। हम शहर में पहुंचने के बाद हमने कॉल करके सर ने अपॉइंटमेंट निकाली, अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स नहीं थी। तो इस बात से क्या समझ आता है कि अगर आपका विजन क्लियर है, क्या हम मशीन बेचने गए थे उधर? नो, वी वर देयर फॉर रिक्रूटमेंट। आज आपके सामने विष्णु जी बैठे हैं। जब मैं 2 साल पहले इनसे मिला था, हाँ विष्णु जी कुछ बोली, क्या कह रहे हैं? सर आपने इवेंट की, मैं भूल गया बोलना एक्चुअली इवेंट की बात। हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट का भी बहुत महत्व है। महत्व मतलब ये है कि भले 2 बटे 3 बटे, लेकिन इवेंट होते रहने चाहिए, छोटे से छोटे, जैसे आपका बजट बनता है उस हिसाब से। आपने पुणे की बात की थी, आपने मुझे बोला था कि विष्णु जी को इस महीने में हम कारवार में करेंगे। मैंने आपको बोला था सर मेरा अभी बाहर फोकस है, कारवार में तो हो रहा है, बट लेकिन लास्ट ईयर मैं हुबली में करवाया लास्ट मंथ। अभी मैं इस मंथ में 22 और 23 तारीख को पुणे जा रहा हूँ। आपने पुणे बोला इसलिए मेरे को याद आया कि पुणे हमारा इवेंट होने जा रहा है देहू में। और अच्छा, एक हो रहा है बहुत बढ़िया। अभी, हाँ। तो सुधीर जी के वही बिजनेस पार्टनर है, तो उनके 40 तो कर्मियों में बैठेंगे बोल रहे हैं। तो मैं बोला कि जो भी खर्च होता है मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो, बस हम जाएंगे। तो हम लोग अभी 22 और 23 तक पुणे के प्लान कर रहे हैं, और ये इवेंट होते जाना जरूरी है सर, यही बोलना चाहता था। थैंक यू सर। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एनीथिंग इज पॉसिबल एनीवेयर। विष्णु जी जिस शहर में रहते हैं उसका नाम कारवार है, 2 लाख लोगों की पॉपुलेशन है मात्र। 2 लाख लोगों की पॉपुलेशन के शहर में है, समुद्री इलाके में, जहां पे पानी का TDS 40 है, साफ पानी है, नदियों का पानी है, जंगलों से घिरा हुआ एरिया है। डिस्पाइट ऑफ दैट बिजनेस इज हैपनिंग। 40-50 AQI है उधर नेचर के बीच में, स्टिल पीपल आर बाइंग मशीन। तो अगर आप कर रहे हैं तो कहीं भी काम हो सकता है, राइट? तो मैं एक अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। सितंबर ऑनवर्ड्स, अभी जो ये महीना ट्रेनिंग चल रहा है, सितंबर ऑनवर्ड्स आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ऑलरेडी एक एजेंडा दे दिया जाएगा कि इस दिन किस टॉपिक पे बात होगी, इस दिन किस टॉपिक पे बात होगी, इस दिन किस टॉपिक पे बात होगी, इस दिन कौन स्पीकर, मतलब किस रैंक के स्पीकर होंगे, स्पीकर कोई भी हो सकते हैं, राइट? किस दिन प्रोस्पेक्टिंग पे बात होगी, किस दिन क्लोजिंग पे बात होगी, किस दिन टेस्टिमोनियल होगा। एंड दैट ट्रेनिंग विल बी पर्टिकुलरली 15 to 30 डेज का। मतलब वो क्या होगा उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे मान लो 15 डेज का ट्रेनिंग है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट बैच, एंड दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। दैट विल बी बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। सो वी वांट सीरियस पीपल इन दिस, जो वाक्य में सीखना चाहते हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले। एंड वी वांट टू मॉनिटर एवरीबॉडी, एंड वट एवर
अभी इट इज नॉट डिसाइडेड, बट स्टिल आई एम सेइंग इट, चेंजेस हो सकते हैं अगर ये कुछ इसमें अमाउंट भी इन्वॉल्व हुआ। मेरा मानना ये है पर्सनली कि ट्रेनिंग शुड नेवर बी फ्री, बिकॉज हर चीज का एक कॉस्ट होता है। लेकिन अगर कुछ भी कॉस्ट लिया जाएगा, नॉमिनल एनीथिंग, 500 700 1000 वट एवर, उस कॉस्ट को आपको वापस आप ही के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा ऑन इवेंट्स। चलेगा, अच्छा रहेगा। आपके गेस्ट की एंट्री फ्री हो जाएगी, आपकी बीओपी फ्री मिल जाएंगी, है ना। उससे क्या होगा, आप ही के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। अवर मोटो इज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ ट्रेनिंग, अवर मोटो इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ताकि हम लोग कुछ बड़ा मिलके कर पाए। इट इज स्टिल इन द प्रोसेस, येट टू बी डिसाइडेड अमाउंट के ऊपर, बट ये स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के ऊपर काम चल रहा है। कल हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए विच वी विल इंप्लीमेंट विद यू। हमें इस बिजनेस में स्ट्रक्चर कैसे लेके चलना है, हमें वाइड जाना है, डीप जाना है, सारी चीजों के ऊपर हम ट्रेनिंग में डालेंगे। राइट, सो वी हैव ऑलमोस्ट 15 + 6A राइट इन रोहित शर्मा जी ग्रुप। सो वी वांट कि हर 6A के पास, हर 5A के पास, हर 4A के पास, इवन 1A के पास भी बहुत कुछ देने के लिए है। राइट, तो वो चीज आप तक पहुंचे। तो जो भूपिंदर सर वाली बात मैं बता रहा था, वो बात आप तक पहुंची कि मीटिंग नहीं थी, स्टिल वी वेंट देयर एंड डॉक्यूमेंट्स आ गए और उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए अप्लाई कर दिया। 3-4 डेज में कार्ड आ जाएगा। इसका मतलब हमने अपना कर्म बहुत ईमानदारी से किया था। दूसरा, विष्णु जी यहां से रहते हैं 2000 किलोमीटर दूर, गोवा से 100 किलोमीटर आगे। एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी गाइस, एक अर्जेंट कॉल था। हाँ, सो आई वाज सेइंग, विष्णु जी यहां से 2000 किलोमीटर दूर रहते थे। मैं आपको इवेंट की पावर बता रहा हूं। मैं यहां से 2000 किलोमीटर दूर फ्लाइट पकड़ के जाता था। आपको क्या लगता है मशीन बेचने जाता था? आई यूज टू गो टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, माहौल बनाने जाता था। मैं जब भी गया हूं, मैंने बोला विष्णु जी इवेंट रखो, तो ये बोलते थे सर शुरू में होता है। तो कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बंदे कहां से आएंगे, आप 5 बंदे बैठाओ, आप 10 बंदे बैठाओ, आप इवेंट रखो। तो करते 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 2 साल लगे हैं। आई वेटेड फॉर 2 years। आज जो विष्णु जी आपके सामने है वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, वो 2 साल का रिजल्ट है। समटाइम आई ऑलवेज बिलीव कि जो फल, कुछ लोग होते हैं ना कि सर पकाओ मत, जब पकोगे तभी मीठे होगे। तो जितने लोग देर से पक रहे हैं, इट इज लाइक अ बैम्बू ट्री। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की सक्सेस सामने नहीं दिखती शुरू में, वो बैम्बू ट्री की तरह उनकी जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं। और जो टिक गया 2 साल 3 साल बिना सक्सेस के भी, उसकी सक्सेस तय है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपको अर्ली सक्सेस मिल गई और बाद में आपको फेलियर मिला तो आप टिकेंगे नहीं, इस बात की गारंटी नहीं। ज्यादातर छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो मैं हमेशा ये जानता हूं, मानता हूं कि फेलियर, कॉन्टिन्यूअस फेलियर इज द ओनली वे फॉर सक्सेस। कॉन्टिन्यूअस सक्सेस कहीं नहीं होती। अगर ऐसा होता तो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा के हम सब करोड़पति बन जाते। हमेशा मार्केट ऊपर नीचे, कंपनी के रिजल्ट ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हमारा काम होना चाहिए बस, मतलब एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए। तो आज जो भी हमने बात करी है, मुझे हम सब लगते हैं वी आर अ मैन ऑफ अवर वर्ड्स। वी विल फॉलो 1 डेमो every day for next 7 days. So my session is over till today. Now over to Rohit Sharma ji. I'm done for today. Thank you. Wonderful, Maneet, for such a wonderful practical session you have delivered. इसके साथ में कुछ अनाउंसमेंट और भी है। 23rd अगस्त को आप सबको एक वंडरफुल बीओपी मिलेगी। आपको वेन्यू विद पोस्ट आपको मिल जाएगा।
विद इन अ डे और टू। उसके बाद 20 सितंबर की है, डेट ब्लॉक कर लीजिए। 23 अगस्त को, 20 सितंबर को, 25 अक्टूबर को। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, आपको सभी 60 एंड अबव मिलेंगे, राइट। मतलब अगर पॉसिबिलिटीज यही है, बीच में अगर किसी का इवेंट रहा तो वो दैट्स अनदर थिंग्स, बट मैक्सिमम यू विल बी गेटिंग इट। इस डेट के अंदर हम एक चीज इंश्योर करेंगे दैट एवरी 6 से यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इट, राइट। ताकि आप सबको एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट मिले, दैट विल बी श्योरिंग। ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिले, आपकी क्लोजिंग हो, आपका ग्रोथ हो, ये हमारा मेन मोटो है, राइट। बाकी आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम सब यहाँ पर आए हैं अपने जीवन बनाने के, पैसा बनाने के लिए। अगर ज्ञान अर्जित कर लिया, पैसा नहीं बना, तो वो ज्ञान डिप्रेशन की वजह बन जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसे का होता है, ग्रोथ का होता है, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसे से घर चलना है। अब दूसरी चीज, अगर पैसा बनेगा नेटवर्क बनाकर, और अगर आप चाहते हैं आप नेटवर्क को बनाए, तो नेटवर्क से बनाना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब मेरा ये है, नेटवर्क को बनाना, लोगों के नेटवर्क को बनाने का मतलब है नेटवर्क से बनाना, ये है नेटवर्क, यानी डिजिटली। इसके द्वारा हम इजीली नेटवर्क बना सकते हैं। अभी इंटायर इंडिया से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जस्ट इमेजिन इट। अभी मनीत ने आपको एक टास्क दिया है 7 दिन का, ठीक है ना। 7 दिन का टास्क देने के बाद 7 दिन में 7 डेमोस्ट्रेशन देने के बाद में, फिजिकली देने के बाद में, उस व्यक्ति को माहौल में लेकर आइएगा। क्योंकि आपने बीज डाला है, बीज डालने के बाद दूसरा स्टेप होता है बीज को अंकुरित करना। और वो अंकुरित होगा खाद, पानी, सूर्य के प्रकाश से। ज्यादातर लोगों की माइंड में कंप्लेंट रहती है क्या, कि मेरे सीनियर्स कहीं ना कहीं बहुत फील्ड में रहते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अभी विष्णु जी उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल है। उनके ऊपर कोई अपलाइन का हाथ नहीं है फिजिकली फील्ड पे। मनीत भी यहीं पर ही है, रोहित भी यहीं पर ही है दिल्ली में। लेकिन वो व्यक्ति की ग्रोथ देख लो आप। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, उस पर्सनैलिटी ने एक दिन भी ना मॉर्निंग ना इवनिंग मिस नहीं करती। उसने अपने आप को और अपने नेटवर्क को डिजिटली कनेक्ट किया होगा, राइट। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट, ये है उसकी वजह ग्रोथ का। इसीलिए आपको जितने लोगों को आप डेमो दिखाते हैं, दिखाने के बाद आप एक काम कीजिएगा, उस व्यक्ति को कहाँ लेकर आइए, डिजिटली इवनिंग वाले सेशन में। उन्हें ये बताइएगा कि ऑफलाइन हमारा सेशन देख लिया, 1-to-1 डेमो सेशन देख लिया, अब आपको ये बताएंगे कि हमारे सीनियर किस तरीके से ऑनलाइन आपको सपोर्ट करते हैं। उन्हें यहां पर लेकर आइएगा, और कोई सीनियर बेसिकली उसकी क्लोजिंग के लिए बैठा होगा। और अगर उसके जितने सवाल थे, अगर वो सवाल ना पूछे तो उसके बिहाफ पर आप पूछेगा, ताकि सीनियर बेसिकली उसकी क्लोजिंग करने में सपोर्ट कर सके और आपकी क्लोजिंग हो सके। क्योंकि हम हर व्यक्ति के साथ फील्ड में उतर नहीं सकते, लेकिन आपका यहाँ पर लेकर आ पाना आसान है। और हम बेसिकली यहाँ पर बैठे हैं आपको बेसिकली क्लोज करने के लिए, आपके बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए। बाकी और भी मल्टीपल अनाउंसमेंट आपको मिलती रहेंगी। एंड में मिस्टर रूपक देव जी हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं। इज अ 6A लीडर, गोइंग टू बी एक 6A एक टू। एक लास्ट चीज अनाउंस करनी है। हमारी अक्टूबर में आरटीपी भी होने जा रही है, फर्स्ट वीक हाँ, फर्स्ट अक्टूबर वीक में, में, यस। विच इज, अक्टूबर में। मैं आपको डेट्स बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, वेन्यू आपको बता देंगे। आरटीपी के अंदर आप अभी से, आज से तैयारी कर लीजिए, विच इज 2 और 3, क्योंकि 2 को गांधी जयंती है तो उस दिन गस्टेड हॉलीडे, छुट्टी होती है। और 3 को सैटरडे है, और सैटरडे इज ऑल्सो हॉलीडे। तो इस बार सैटरडे संडे ना करके हम फ्राइडे सैटरडे कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड इज ऑलरेडी हॉलीडे। संडे हम अपने फॉलोअप्स कर लेंगे, संडे पूरा दिन काम कर सकते हैं। गुड। ओवर टू रूपक जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसके साथ, कि जो हमारी ट्रेनिंग की बात हो रही थी, बाकी सब चीज तो कवर हो गया, कि ट्रेनिंग में कुछ जैसे चार्जेस की बात हो रही है, क्योंकि विदाउट दक्षिणा क्या होता है कि चीजों को वैल्यू थोड़ा कम होता है। तो आई हैव इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम यस्टरडे कि मैंने अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको ये मैसेज पहुंचाया है कि अभी जो हमारी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जो लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे जो आने वाले दिनों में बीओपी हो रही है,
तो उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस रहते हैं, पैसे तो लगते ही हैं। तो 200 रुपए 300 रुपए जो भी टिकट रहेगा, तो हम उन लोगों की टीम मेंबर्स की हम कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे जो ऑलरेडी इस पार्टिसिपेशन में है, यानी कि मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिवली काम करना चाहते हैं। आई थिंक उनका पावर कनेक्शन ब्रेक हो गया, राइट? सो एनीवे, वी कैन वाइंड अप गाइस। सो एवरी डे हम लोग मिलें और मेक श्योर कि आप अपनी जो आपके साथ नए वने जुड़े हैं उनको पुश करके लाइए मॉर्निंग में, बिकॉज आप भी वने, आपका टीममेट भी वने, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव हिम ट्रेनिंग, क्योंकि आप भी इस बिजनेस को किसी अन्य बिजनेस या जॉब के साथ कर रहे हैं, तो समय का अभाव होता है। आप उनके घर जाके बैठ के सबको सिखा नहीं सकते। बेस्ट है उनको माहौल में लेके आइए, माहौल सबको सिखा देगा। टीचर अगर अपना लेक्चर एक इंसान को दे या 40 को दे, वही वाली बात है कि अगर एक कपड़े को सूखने में 5 मिनट लगते हैं तो 10 कपड़े को सूखने में भी सेम माहौल में 5 मिनट ही लगेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो सकता है कि अगर इसी कॉल पे सोचो अगर 650 लोग हों, और होंगे, आज 70-77 थे तो एक दिन 600-700 भी होंगे, हमारी ही टीम से होंगे, तो कितने लोग साथ में ग्रो करेंगे, राइट? सो लास्ट, तुषिता मैम कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कर लीजिए मैम। मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। मेरे नीचे एक जिन्होंने ज्वाइन किया और मशीन ले भी ली है, शी इज वॉचिंग आवर टीम में जितने भी आप वीडियो डालते हैं सब कुछ है, बट मैं उनसे बात कर रही हूँ, कह रही है मुझे आना तो है पर मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। तो सर उस चैलेंज को कैसे क्लियर किया जाए और मैं कैसे उनको ये कन्वे करूँ? वो दो कहती है आप चीजें मैम। रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, मैं सुन लूंगी दिन में। तो मैं रिकॉर्डिंग में फील नहीं आएगा। उसका तरीका ये है हाँ कि हाँ, जो हमारा MBS सिस्टम है, मिराकल बिजनेस सिस्टम, जी उसमें आप भवनीत जी को बोल के, अपने शिक्षक को बोल के उनको ऐड करवाएं और उनको तो BBC करा कोर्स दिया सर। करवाएं। दूसरा, अभी थोड़ा हमारा नेटवर्क ग्रो होने दीजिए, मॉर्निंग का थोड़ा सा स्टार्ट होने दीजिए। फ्यूचर में हम इस ट्रेनिंग को इवनिंग बैच के लिए भी ले आएंगे, चाहे ओके उसमें 10 लोग हों, क्योंकि 10 से ठीक। सो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, जो वाकई में सुबह नहीं आ सकते। तो हम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो हाँ उसमें ये भी देखेंगे, अगर वो अटेंड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, तो उनकी वजह जानना, कितने लोग इवनिंग वाले हैं ये हम देखना चाहेंगे। अगर इवनिंग वाले लोग हमें 20-25 भी मिल गए पूरे ग्रुप से, जी तो हम इवनिंग बैच भी शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, सो रूपक सर आ गए लास्ट में। आई थिंक उनका नेटवर्क ब्रेक हो गया था। तो हाँ, एनीथिंग रूपक सर यू वांट टू से? वो कह रहे हैं मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वी कैन वाइंड अप। ऑलरेडी इट्स ठीक 8 है, o'clock, कल दोबारा कोई शुरू। दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सी यू टुमारो गाइस। टुमारो। ओके, बाय, टेक केयर।